हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आज हम बताएंगे आपको क्लास 10th का हिंदी मॉडल पेपर देखिए पूर्णांक होता है हमारा 70 का। देखिए पूर्णांक हमारा 70 का होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट समय होता है हमें करने के लिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है। अगला हमारा देखिए प्रश्न 2 खंड में आ तथा खंड बा में विभाजित होता है। आग तथा खंड में विभाजित होता है। अब शुरू करते हैं। देखिए बहुविकल्पी खंड आ प्रश्न पत्र से खा अंड प्रश्न पत्र से हमारा पहला क्वेश्चन हमारा बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक है। तुम्हारा ये सही हो जाएगा। अगला हमारा देखिए चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध है, तो निबंध हमारा सही है। किसकी निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध है ये, तो चिंतामणि निबंध है, तुम्हारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गबन किसकी रचना है। गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। अगला नंबर है शुक्ल युग की समय विधि है। शुक्ल युग की समय विधि 1919 तक है। बी नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए अगला हमारा देखिए नीड़ अगला हमारा नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ के निर्माण किस विधा की रचना है, तो नीड़ के निर्माण हमारा है आत्मकथा, तो आत्मकथा हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए अगला है हमारा देखिए छठा प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग हमारा हो जाएगा। देखिए प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, तुम्हारा द्विवेदी युग हो जाएगा। किसकी रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। किसकी है, अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। तो अगला हमारा हो जाएगा आगे देखिए अगला हमारा कौन मधुशाला किस रचना है। किसकी रचना, मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला रचना हो जाएगा हमारा हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी की, तो हमारे ये वाला सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन की है, तुम्हारा हरिवंश राय बच्चन सही हो जाएगा। भारती किसी रचना, भारत भारती रचना महर्षि शरण गुप्त की, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। अगला हमारा देखिए आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है। आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से है, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। देखिए 1843। अगला हमारा देखिए मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। अगला हमारा हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा हमारा हास। अगला हमारा देखिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर तप पर यूं प्रकाश, तो ये कौन सा अलंकार है इसमें। हमारे इसमें कौन सा अलंकार है, हमारा इसमें उपमा तो होगा नहीं और रूपक भी नहीं होगा, श्लेष तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, तुम्हारे ये सही हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला हमारा है रोलक छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोलक छंद में 4 चरण होते हैं। रोलक छंद में 4 चरण होते हैं, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। अगला हमारा देखिए आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में आ का प्रयोग उपसर्ग हमारा आ हो जाएगा, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। अगला हमारा देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आकार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं तो हमारा ये सही हो जाएगा 3। पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, हमारा ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला हमारा देखिए आंसू का तत्सम रूप। आंसू का तत्सम रूप आंसू हो जाएगा, तुम्हारा ये सही हो जाएगा आश्रु, तो हमारा आश्रु सही हो गया। देखिए अगला हमारा है कृतवाच्य में कितनी प्रधानता होता है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कृतवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, तुम्हारी ये सही हो जाएगा। अगला हमारा देखिए ताव्य शब्द का एक वचन विभक्ति ताव्य शब्द का वचन एवं विभक्ति, तो ताव्य शब्द हमारा कौन सी वचन है, कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति एवं बहुवचन है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए अगला हमारा है निम्नलिखित में सर्वनाम। निम्नलिखित में जो मनुष्य या बचपन वह इनमें से कोई नहीं। संज्ञा के नाम पर
स्थान पर जो लगता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा ये वह है, तो वह हमारा सर्वनाम हो जाएगा। तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगला हमारा देखिए, अगला हमारा है देखिए, अगला हमारा देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। कौन चैप्टर का? मित्रता चैप्टर का। ये देखिए यहाँ मिल गए हमारा मित्रता चैप्टर। तो इसमें इसमें से उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित मित्रता नामक चैप्टर से लिए गए। और जो किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है देखिए हमारा, गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या कीजिए। तो इसी में से पढ़ के आपको व्याख्या कर देना है। इसी में से जितना है ये दिया है, इसी में से व्याख्या कर दे। रेखांकन की व्याख्या तो यहाँ तक ही होगा। आकर्षित होते हैं, तुम्हारा ये हो जाएगा। अगला हमारे लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देकर एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तुम्हारा ये इसको भी कर लेना इसी में से पढ़ के, ये हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अथवा। अथवा वाला हमारा है, ये कौन से चैप्टर का है? देखिए ये कौन चैप्टर का है? देखिए, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रहा जाएगा? तो कौन से चैप्टर का है? तो ये ममता चैप्टर का है। दूसरे और इसके ममता चैप्टर का है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद शुक्ल हैं। जयशंकर प्रसाद हैं इसके लेखक। तो हमारा ये पहला है, उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। तो हमारा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित ममता नामक पाठ से लिए गए हैं, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो हमारा ये हो जाएगा। अगला हमारे देखिए, गद्यांश की रेखांकित व्याख्या भी आपको इसी में से पढ़ के कर देना है। देखिए अगला हमारा, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो इसको भी इसी में से पढ़ के कर देना। हमारा ये 6 नंबर का हो जाएगा। अगला हमारा देखिए, अगला हमारा, दिए गए पद्यांश के आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कमल चरण बंदो हरिराय, जाकी कृपा गिरिपंगुल गिरिलंघत। ये कौन चैप्टर का है? ये हमारे कौन चैप्टर का है? कौन चैप्टर? ये पहला ही चैप्टर का है। पद सूरसागर चैप्टर का है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। जिसके लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। तो हमारे सूरदास हो जाएंगे। कौन इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे सूरदास। देखिए सूरदास जी हैं इसके लेखक। तो सूरदास जी हो जाएंगे। इसका इसी में भी इसी प्रकार करना है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित सूरसागर नामक से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तुम्हारे ये हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या भी देखिए क्या करना है। चरण कमल बंदा हुरिराई, जाके कृपा बंगु गिरलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बरह सुने गूंग पुनि बोले, रंच चले छिर छत्र धराई। आपको इसकी व्याख्या करना है। इसकी व्याख्या कर दीजिए आप। चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए, हे ईश्वर परमेश्वर, मैं आपके चरणों को, कमल जैसे चरणों को प्रणाम करना चाहता हूँ, जिसकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहरे सुन गूंग पुनि बोले, बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनि बोलने लगता है। तो और रंच चले सिर छत्र धराई, और जिसके गरीब होता है, निर्धन को आप धन से रहित कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। अगला हमारा देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बता देना है आपको। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका हो जाएगा। अगला हमारा देखिए, तीसरा हमारा देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए हिंदी में। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा याच केंद्र स्थलम अस्ति। तो किस चैप्टर का है ये? वाराणसी चैप्टर का है। देखिए कौन सा चैप्टर का है? वाराणसी चैप्टर का है। 5 नंबर का आता है। इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना और इसको संस्कृत में
संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन बताया गया है। तुम्हारे ये हो जाएगा। इस प्रकार आपको संघर्ष लिखना है। या तो इसको आप कर सकते हैं, इसको करना है तो इसको कर लीजिए। देखिए अगला हमारा, देखिए दिए गए संस्कृत पाठ में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका भी संदर्भ लिखना है और संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। या इसको कर लीजिए या तो इसको कर लीजिए। देखिए ये दोनों में से एक करना है आपको। अगला हमारे, देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए मुक्त दूत ये हो जाएगा हमारा। आपके ज़िले में जो लगता है उसमें से कर लेना है आपको एक। हमारे यहाँ तो अग्र पूजा लगता है, तो अग्र पूजा कहाँ है? अग्र पूजा हमारा ये है ना, हमारा अग्र पूजन लगता है घ नंबर वाला, तो हम ये कर लेंगे। आपको स्टेट से जो लगता है आप कर लेना। अगला हमारा देखिए जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए किसका किसका आया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनमें से आपको जीवन परिचय एक लिखना है होता है। आप इसको 5 नंबर मिलता है, जिसमें 3 नंबर जीवन परिचय का और 2 नंबर रचनाएं का मिलता है। तो हमारे इसको लिख लेना एक। और अगला हमारे दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास, इसमें से एक करना है। इसमें उसी प्रकार है, 3 नंबर जीवन परिचय का मिलता है और 2 नंबर रचनाओं का मिलता है। तुम्हारा ये इसको कर लेना। अगला हमारा है अपनी पाठ्य पुस्तक में काठ्यस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। तो एक श्लोक लिख दीजिए। वंदना मैडम वापि जय वापि राधे। आप इस तरह एक श्लोक लिख सकते हैं। तुम्हारा ये हो जाएगा। अगला हमारा देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, इसका या उत्तर दे दीजिए। आप देना है तो नहीं, अगला दे दीजिए। कोई 2 उत्तर लिखना है, आप जो चाहो उत्तर दे सकते हो। अगला हमारे देखिए निम्नलिखित में से किस विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर, आतंकवाद कारण एवं निवारण पर, जनसंख्या लाभ हानि पर, नारी शक्तिकरण पर लिखिए। जिस पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। अगला हमारा अपनी निषेध रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अपने मित्र को लिखेंगे एक पत्र। इसमें भी 4 नंबर मिलता है। देखिए प्रश्न पत्र में। अथवा में विधेय उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। इसको भी लिखना है, आप कर सकते हैं। तो जय हिंद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय